क्या गवर्नमेंट है, ये क्या गवर्नमेंट है, ये क्या गवर्नमेंट है। एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, हुई वार, हुई वार, हुई वार, हुई वार, हुई वार। भारत माता की, भारत माता की। आपके द्वारा सड़कों पर उतरते हुए हैं और अमित शाह जी की रैली का भी घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद किस तरह के नतीजे सामने आए? पहले तो आपका मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा थैंक्स और धन्यवाद। दूसरा, 107 दिन के करीब हमारी एजुटेशन हो गई है, तो हमारी तरफ से, पूरे फ्रंट की तरफ से एलजी प्रशासन को स्पष्ट संदेश, हम कोई चेयर नहीं मांग रहे, हमें किसी राजपाट की जरूरत नहीं, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो हमारा हक बनता है वो हमें दिए जाए। जैसे आपने देखा कि अमित शाह जी की रैली में भी उधर मुर्दाबाद के नारे लगे बीजेपी के, तो ये वाला जो स्टेप था, ये पहला कार्यक्रम था कि भाषण सुनने के उपरांत नारे लगाए। आज के बाद कोई भी भाषण शुरुआत होने से पहले मेरा फ्रंट नारेबाजी करेगा और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम देख लिया। 107 दिन थे, अब लोग हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। कोई भी बड़ी रैली जम्मू में होगी, कोई भी बड़ा कार्यक्रम जम्मू में होगा बीजेपी की तरफ से, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों की लड़ाई है। हम लोगों ने अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए दिया है, और हमारे इंसाफ की बात आती है तो हमें गोल गोल घुमाया जाता है। अब ये लड़ाई लास्ट इंजाम तक पहुंच के रहेगी। हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं, जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बाद 72 महीनों का पेंडिंग भेजी, और तीसरे नंबर पे जेके ड्यूटी हैज पर दिल्ली के हिसाब से हमें वो रेट मिलना चाहिए जो 3 साल पहले लगना चाहिए था। तो बीजेपी को खासकर ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने काफी टाइम इनको दिया है, बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, हम लोग इनको छोड़ देते थे सिर्फ इसी आश्वासन पे कि ये लोग हमारा काम करेंगे, मगर अब इनकी नीयत साफ हो गई। ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, अब जो कुछ करेगा ये फ्रंट करेगा। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, क्या वजह है? क्योंकि इस बार जब अमित शाह जी से मिलने के लिए आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत सारे लोग गए, उन्हें जाने से पहले ही रोक दिया गया रास्ते में, कईयों को डिटेन भी किया गया। क्या वजह क्या लगती है कि आखिरकार बहुत सारे वादे तो ऊपरी किए गए लेकिन अंदरूनी स्तर पर हकीकत कुछ और है? वजह सिर्फ एक है, ये एलजी प्रशासन पीएचई डेली बेसिस से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान हुआ है। उसको डर है कहीं हमारी ये पोल ना खोल दे पीएचई का डेली बेजर, इसीलिए कहीं मेरे साथी को डिटेन किया गया, कहीं वापस कर दिया गया। मगर हमारा साफ मैसेज था कि हम अमित शाह जी की रैली को सुनेंगे। अगर हमारे फेवर में कुछ हुआ तो हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अगर हमारे फेवर में ना कुछ हुआ तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। वो सारा काम हमने किया, हमने उनकी रैली सारी सुनी। उसके बाद जब ये लगा कि हमारे फेवर में कुछ नहीं तो मुर्दाबाद के नारे, पहली दफा हुआ होगा कि गृह मंत्री की रैली में मुर्दाबाद बीजेपी के नारे लगे हैं, वो इस पीएचई डिपार्टमेंट के डेली बेजर ने लगाए हैं। हम बड़े हताश और सताए हुए लोग, मेरे बहुत से साथी 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ घर में चले गए, कुछ साथी सुसाइड करके हमारी पेंडिंग में बेची 72 महीनों की जे राजपाट इन्होंने संभाला हुआ है। बड़ी बड़ी चेहरे अफसरों ने संभाली हुई हैं, 2-2 लाख रुपए अफसर चाय लेती है, और 3 महीने की बेची आई हुई इनको तोड़ा जा रहा है। इस मूवमेंट को फेल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो बेची नहीं दी जा रही। तो हम फिर आपके माध्यम से क्लियर कहते हैं एलजी प्रशासन को, आने वाले दिनों में एक फिर जम्मू में बड़ा सा जन सैलाब उभरने वाला है। अगर लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हुई तो उसका मेन जिम्मेवार एलजी प्रशासन रहेगा, ना कि जे डेली बेजर। हम जो भी स्टेप